हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? त्रिकोणमिति प्रश्नावली कितना 8.1 कर रहे हैं। इससे पीछे हम लोग क्या कर दिए, 8 तक का क्वेश्चन कर लिया। आज 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ जहन में और फार्मूला को फिर से रिवाइज कर लिए। क्या था हम लोग, एक पाइथागोरस प्रमेय क्या था, याद है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था ना। ये मेन फॉर्मूला, इस प्रमेय को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी से हम 3 सूत्र निकाले थे, याद है आप लोगों को? कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटा देते तो इधर लग जाता है रूट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता। दूसरा फार्मूला क्या निकलता, लंब बराबर क्या निकलता, लंब बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। वेरी गुड। तीसरा फार्मूला क्या बन रहा था, आधार बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों सूत्र की जरूरत है पूरे 8.1 में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब अनुपात हम लोग पढ़े थे, कितने अनुपात पढ़े थे? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6। याद है अनुपात? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसी तरह से हम कोसेक थीटा बता सकते थे। साइन का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा क्या हो जाता है, लंब। ऐसे साइन हो गया तो अगला क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होगा, कर्ण। और इधर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो इसमें से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है? देख लो, साइन है, कोस है, साइन है, कोस है, साइन है। यानी 2 ही हमको इस पूरे सवाल में जरूरत है। कितने का? 2 गो। अभी हमें 2 गो सूत्र याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अभी हम ये 3 फार्मूला बताएं, अभी नहीं पता कि इसमें से कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। ये तीनों में से कोई सा सूत्र लग सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये पीछे पहले ही क्लास में हम ये चारों चीज़ें हम क्या किए, समझा दिए। आइए अब हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, लीजिए इसका हल बना रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, हाँ, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। बनाइए तो समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण बना देते हैं 90 डिग्री कोण, और 90 डिग्री के पास किसको रखना है, B को। इसको B मान लेते हैं तो A यहाँ होगा, C यहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, सभी आदमी को समझ में आया कि नहीं? हम इसको रेड पेन से बना लिए, कोई दिक्कत? रेड पेन से बना लिए ताकि फिगर स्पष्ट दिखे। चलिए ध्यान दीजिए। और इस फिगर में क्या दे दिया था, इतना चीज़ कर लिए, इतना चीज़ हो गया कि नहीं। यहाँ पे एक टर्म समझना है कि tan A बराबर क्या दे दिया इस फिगर में, tan A बराबर 1/√3। हाँ, इसी से सारा चीज़ निकलेगा, इन सब का मान जो निकलेगा इसी से। tan A बराबर दे दिया 1/3। ध्यान से देखिए, tan A कितना दे दिया, 1/√3। तो tan A यानी tan थीटा होता क्या है, आप पढ़े हो। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लिखो लंब बटा आधार। तो 1 कितना हो गया, √3। चलो वेरी गुड। लेकिन A के लिए लंब ढूंढना था ना, तो A कोण कहाँ है, A कोण यहाँ है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। चूंकि जो कोण कहता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, चूंकि थीटा क्या हो गया, A, तो A है थीटा, तो इनके सामने वाली भुजा लंब हो गया, यानी लंब हो गया BC।
ये लंब है तो आधार कौन होगा? ये वाला ए बी बराबर कितना 1/, होगा कि नहीं? ये वाला तो कर्ण है, कर्ण की कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हो कि बी सी कितना है, ए बी कितना है, हाँ तो बी सी बराबर कितना है 1 और ए बी बराबर कितना है, समझ में आ रहा है? क्या नहीं दिया है बताओ? ए सी नहीं दिया, तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे हम, ए सी निकाल लेंगे। देखो ना बी सी कितना दे दिया 1, ए बी कितना है √3, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। आप बताओ इसको मिटा देते कोई दिक्कत? हाँ ए सी निकालना है। ए सी क्या है इस भुजा का? ए सी भुजा क्या है, कर्ण है। ए सी भुजा क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो इसीलिए ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी जब यह क्या है, कर्ण है, तो लंब कौन है, अभी लिखिए हम, लंब कौन है, बी सी है। तो √अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता कि नहीं, बोलो होता कि नहीं जी? अब मान पुट कर दो, बराबर बी सी की जगह कितना लिए हैं, बी सी की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पे √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 4 में से कितना निकलेगा, यानी ए सी निकल आया कितना, ए सी कितना निकला, ए सी कितना निकला 2। हम ए सी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ए सी बराबर व्हाट कह रहा था, तो कितना निकला, ए सी कितना निकला 2। आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में सारी चीज नहीं निकल गया, लंब दिया ही था, आधार भी दिया ही था, कर्ण हम क्या किए, अरे इसको ऐसे केवल 2 ही लिख लीजिए, ठीक है? समझ में आया सभी को? ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब तुम पहला नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यानी साइन ए कोस सी की जरूरत है, इधर कोस ए और साइन सी की जरूरत है। यानी हम ये क्या कर रहा है, ए के लिए भी साइन ए और साइन ए और कोस निकाल लेना है, और सी के लिए भी साइन सी और कोस सी निकाल लेना है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है ना, जो भी अनुपात की ज़रूरत है, हम ये अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए हम पहला अनुपात क्या निकाल लेते हैं, साइन ए। इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, अब यानी अब ये लिख लेते हैं, लिख सकते हो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ध्यान दोगे बच्चों, तो ए के लिए लंब क्या है, कोण ए यहाँ है, इनके लिए लंब कौन है, बी सी, तो बी सी, और कर्ण कौन है, कर्ण तो ए सी है। इनका मान पुट कर दो, बी सी के जगह पे कितना रखोगे, बोलो, बी सी के जगह पे 1 रखोगे, और ए सी कितना अभी निकालें, ए सी 2, ए सी यानी साइन ए बराबर क्या निकल गया, 1/2। जैसे हम कोण ए के लिए साइन ए का मान ज्ञात किए हैं, वैसे हम कोस ए की भी जरूरत है ना, तो इनको भी कोस ए भी निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो ए के लिए चलिए आधार कौन है, कर्ण तो पता ही है, कर्ण कौन होगा, ए सी ही होगा, कर्ण नहीं होगा, ए सी, कर्ण तो ए सी ही होगा। आधार कौन होगा, जब ये लंब है ए के लिए, तो आधार कौन होगा, ए बी होगा। किसी को दिक्कत रहे तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, √3/2 होगा कि नहीं। चलिए हम ए के लिए क्या किए, साइन ए कोस ए निकालिए। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, सी कोण के लिए, कोण सी के लिए हम साइन सी, हाँ साइन सी, जगह के अभाव के चक्कर में ये सट रहा है, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, साइन सी बराबर फिर से यही फार्मूला, साइन सी का भी यही, लंब बटा कर्ण। लेकिन देखिए इसमें साइन, आप सोच रहे हैं 1/2 ही हो जाएगा इसका आंसर, गलत सोच रहे हैं। यहाँ ए था एंगल तब ना ही आया, बी सी बटा ए सी लिए,
साइन सी है, कर्ण तो निश्चित है ए सी ही रहेगा, ठीक। लेकिन सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सी कौन लंब ढूंढना हो तो जो जिस कोण के लिए कह रहा है ना उसके सामने वाली भुजा देखिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या थी, ए बी, तो ए बी क्या हो गया, इसका लंब हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, इसका मान पुट कर दीजिए, तो √3 बट्टा कितना 2। चलिए हम साइन सी जैसे निकाले वैसे कोस सी भी निकाल लेते। कोस सी बराबर कोस सी वही आधार वट्टा कर्ण, आधार वट्टा कर्ण, इसका भी कर्ण ए सी ही होगा। आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार ये लंब है ए बी क्या है, लंब है, तो बी सी क्या होगा, आधार होगा। यानी मान पुट कर दीजिए, बी सी 1 है, 1 बट्टा √2। सभी को समझ में आया कि नहीं, बोलिए। जितने भी हमें अनुपात इस सवाल में लिया हुआ है इन सभी का मान हमने क्या किया, अलग से निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटाए ना, इसको मिटाए कि नहीं। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या था, किसका मान ज्ञात करना था, किनका मान ज्ञात करना था, अलग लकीर दे दिया हो। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। क्या करना है, केवल क्या करना है, तुम्हें सब ठो का मान पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे हम सारी चीज़ अनुपात निकाल लें, इसका मान पुट कर दो, पुट कर दो तो साइन ए के जगह कितना निकालें, 1 बट्टा 2, और शुरुए में साइन ए है तो साइन ए के जगह कितने 1 बट्टा 2। चलिए इसके बीच में क्या लीजिएगा, गुना का चीज नहीं लोगे, और कोस सी रखना है, कोस सी, कोस ए का मान नहीं रखा जाए। देखिए कोस सी का मान 1 बट्टा 2, समझ में आ रहा है सभी को, 1 बट्टा 2 प्लस कोस ए क्या निकाले, कोस ए क्या निकाले, √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2, फिर गुना साइन ए का मान कितने, साइन ए नहीं था जी, साइन ए नहीं था, देखो गलती लिखा गया, साइन ए नहीं था, क्या था, हाँ निकाले है ना, यहाँ पे साइन सी होता, यहाँ पे क्या होता है, साइन सी होता है। तो साइन सी का मान कितना निकाले है, साइन सी का मान कितना है, √3 बट्टा 2। चलिए अब, अरे गधा कहाँ कट रहा है, अरे कहाँ कट रहा है, किसको काटोगे, तुम काटो तो किनको कट रहा है, कोई संख्या नहीं कट रहा है, गुना कर दीजिए, केवल क्या कर दीजिए, 1 का गुना 1 के साथ, तो 1 इधर 2 गुने 2 कितना 4 प्लस √3 गुने √3 कितना होगा बताइए, √3 गुने 3 कितना होगा, √3 गुने 3 3 ही होगा, क्या होगा 3, और 2 गुने 2 कितना 4, और ये भिन्न जोड़ नहीं होगा, अरे के भिन्न जोड़ नहीं होगा ये। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन था ये, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 बट्टा 4, तो 4 1 4, इसका मान क्या आया 1, इसका आंसर क्या आया 1। ठीक उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है। चलिए बनाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, समझ में आया। चलो कोस ए का मान पुट करिएगा, देखिए हम निकाल के इसीलिए रख लिए थे, देख रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये पहले निकाल लिए थे हम, इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए कोस ए का मान रखिए, तो कोस ए का मान कितना है, √3 बट्टा 2 रखिए, इनके जब पे बराबर दीजिए, √3 बट्टा 2, बीच में क्या लेंगे गुना का चिन्ह। वैसे कोस सी का मान कहाँ निकाला है, यहाँ देखिए, कोस सी के जब पे कितना 1 बट्टा 2 माइनस, चलिए ऐसे साइन ए का मान कितना, साइन ए का मान 1 बट्टा 2 गुण साइन सी कितना निकाले हैं, साइन सी का √3 बट्टा 2। अब देखिए इस बार गुना, देखिए इसमें तो ये सेम वाला एक साइड आ गया था, इसमें ध्यान से देखिए, √3 का गुना 1 से √3 ही होगा, और 2 दूनी कितना 4। ठीक उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, √3 बट्टा कितने 4। और देखिए कोई संख्या प्लस में, इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो कट के क्या हो गया 0। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता, ये इसमें केवल ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लेते, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं है। तो सभी बच्चे समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
कहाँ इस दो कटता, काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। बात समझ गए? आपका यही छोटा सा प्रॉब्लम है, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। हाँ तो 3 लिख दिए। समझ में आया कि नहीं सभी को? इनका प्रॉब्लम था कि स्क्वायर से रूट कट गया, तो स्क्वायर से रूट काट दिए, 3 ही रह गया। 3 1 कितने हो गया 4, और 4 में से तो कितना निकला 2, तो AC बराबर क्या निकल गया। यानी हमें ये 2 चीज़ दिया था, तो तीसरा चीज़ कैसे निकाले, समझ में आया ना जी? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं इनको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं? 10 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, बस इतना ही पढ़े हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर क्या करें? PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए इतना ही कीजिए, इनका हल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाइए कैसा, PQR, ठीक है। ये P है, QR, क्या Q के पास आया समकोण? हाँ, Q के पास आ गया ना समकोण। चलिए आगे देखिए, PR प्लस QR बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए अभी इनको छोड़ देते हैं। नेट वाला क्या दिया, नेट वाली भुजा PQ बराबर PQ बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इसमें दिख रहा है कहीं PQ? कहाँ है PQ? हाँ इधर है PQ ने। ये दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो ना, इसमें जो है QR और PR जोड़ करके दिया है 25। अभी कितना कितना है ये चीज़ नहीं दिया है। अब हो सकता है कि ये 10 हो 15 हो, ऐसा भी हो सकता है, या 12 हो 13 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 12 13 होगा, ठीक है। यही ट्रिक बनता है। तो लेकिन हम ला करके दिखाएंगे ना कैसे ये 12 13 है। तो चलिए इनको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर कितना 25। चलिए आप कोई एक भुजा बराबर निकाल लो, इसमें कोई एक भुजा, या तो PR बराबर निकाल लो या QR बराबर। हम यहाँ पे PR बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो PR बराबर कितना हो जाएगा, QR को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा क्या माइनस में, तो 25 माइनस QR हो जाएगा। इसको क्या मान लोगे, समीकरण 1। अब ध्यान से देखो, तुम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग, यही क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। गोरस प्रमेय से, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण क्या है, तो कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण क्या है PR, तो PR स्क्वायर हो गया नहीं। और लंब कौन है, लंब है PQ, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है QR। यानी पहले हमने क्या किया, अरे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसको लिख लिया। इसके बाद हम क्या किए, कर्ण वाली भुजा ढूंढे। कर्ण वाली भुजा तो PR है, तो PR स्क्वायर होगा ना, बराबर लंब कौन है, लंब की भुजा का क्या नाम है PQ, इसीलिए हम PQ का स्क्वायर लिखे प्लस आधार वाली भुजा का क्या नाम है QR, तो QR का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे या का चिन्ह देते हैं। चलिए अब सभी का मान पुट कीजिए, मान रखिए। तो PR अभी हम लिखे हैं कि PR के जगह पे कितना रखने के लिए 25 माइनस QR रख सकते हो। अरे PR की जगह पे 25 माइनस QR नहीं लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पे 25 माइनस QR
स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। पी क्यू कितना है, पी क्यू नेट दे दिया था कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना, क्यू आर तो दिया ही नहीं है, क्यू आर को हम क्यू ही आर छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। चलिए ये एक देखिए यहाँ पे एक फार्मूला की जरूरत पड़ रही है बीज गणित वाला का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 25 गुने क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी क्यू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर भी है और क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, तो ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर आ जाते हैं अब, क्या हुआ अब जो बच गया वही ना निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो देखिए 25 का स्क्वायर करते हैं पहले, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे को गुना करोगे 25 दूना कितना हो गया 50, तो माइनस 50 क्यू आर हो गया, ठीक है, क्यू आर ये तो कट ही गया बराबर में कितना 25, समझा रे, समझा। चलो ध्यान से देखो 625 को ऐसे इधर ही रखते हैं, 25 को इधर ले आते हैं, 25 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 25 हो जाएगा, अब 50 माइनस में 50 क्यू आर को इस साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में क्यू आर, हाँ प्लस में क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, समझ में आया ना क्या हुआ, 25 इधर ले आए, 50 क्यू आर माइनस में था इसको इस साइड ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ध्यान दो। चलो 625 में से 25 घटाओ 600 बराबर कितना 50 क्यू आर, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना में 12, यानी 12 बराबर क्यू आर, ऐसे लिखोगे, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना कितना निकल गया, क्यू आर बराबर कितना हो गया 12, लिख ले यहाँ पे, यानी ये वाली भुजा निकल गया नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक से देखिए हम पी आर बराबर निकाल सकते हैं, एक से हम क्या लिखे थे कि पी आर बराबर क्या लिखे थे, पी आर बराबर 25 माइनस, अब क्यू आर का मान रख देते हैं क्योंकि क्यू आर तो हमें निकल गया ना 12, तो कितना हो जाएगा पी आर बराबर 12 में से 13, 12 में से सॉरी 25 में से 13, 25 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया पी आर कितना निकल आया, हाँ पी आर कितना निकल आया 13, ये भी 13 सेंटीमीटर, हाँ ये कितना आया 12 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखो तो तुम्हें लंब भी दे दिया, आधार भी और कर्ण भी, आप देखिए समझ में आया कि नहीं सभी को, अरे समझ में आया, बस ऐसे ही ये क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे आप हमें जो चीज़ का मान कर रहा है अनुपात का मान निकालना निकाल रहे हैं, देखिए आपको कह रहा है सबसे पहले साइन पी कोस पी और टेन पी का, याद है ना फॉर्मूला साइन पी, इसीलिए साइन पी है ना, साइन पी ध्यान से देखो, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि जहन में अच्छा रहेगा। साइन पी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, थीटा रहता था तब ना, लेकिन यहाँ पे ये पी का कौन थीटा के जगह कौन सा ले लिया पी, यानी पी, तो पी के लिए हमें लंब और कर्ण को ढूंढना पड़ेगा, तो पी के लिए भुजा में आ जाइए, पी के लिए देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए, तो कौन पी यहाँ है, क्या है कौन पी यहाँ, तो इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, क्यू आर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए क्यू आर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा पी आर क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा कर्ण, मान पुट कर दो, क्यू आर अभी कितना निकाले है 12, पी आर कितना निकाले 13, तो साइन पी का मान क्या हो गया 12/13, साइन पी का मान क्या हो गया 12/13। चलिए ऐसे ही कोस पी का मान निकालते हैं,
कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। चलिए कोस पी आधार बट्टा कर्ण, यानी पी के लिए आधार और कर्ण, कर्ण तो यही होगा, कर्ण क्या होगा, पी आर ही होगा। एक चीज तो कर्ण नहीं बदलेगा, आधार ही बदलेगा। अब देखिए कोण पी के लिए लंब या क्यू आर था, तो आधार कौन होगा भाई, पी क्यू ना होगा, क्या होगा, पी क्यू होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, पी क्यू, मान पुट कर दो, तो पी क्यू है 5, 5/12। कोस पी भी निकल गया, कोस पी भी क्या हो गया, निकल गया। चलिए अब हमको किसका मान, टेन पी का। चलिए टेन पी, टेन पी, टेन पी क्या हो जाएगा, पहले अनुपात में फॉर्मूला लिख दीजिए, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। चलिए लंब और आधार, अभी तो यहाँ पर लिखे हो ना, लंब का मान क्यू आर रखे हो, आधार का क्या हो, पी क्यू नहीं लिखे हो, और सब पी ए कौन के लिए था ना, तो यहीं से देख सकते हो। नहीं तो आ जाओ यहाँ पे, फिगर में आना है तो आ जाओ। कौन पी यहाँ है, इनके सामने वाली भुजा कौन हो गया, क्यू आर लंब, क्यू आर क्या हो गया, लंब, और यहाँ भी क्यू लंब के जब क्यू ही आर लिए है ना, क्यू आर लंब है तो आधार कौन होगा, पी क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार, पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार। मान पुट कर दो, क्यू आर 12, पी क्यू कितना 5। यही तीनों कह रहा था आपको निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाते, समझ में आया सभी को, चलिए वेरी गुड। कहाँ पे गलती कर ली, हाँ अरे यहाँ पे पी आर हम 12 रख लिए, इसीलिए आंसर नहीं मिला, सिट पॉज नहीं ना किया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे पी आर का मान कितना रखते, पी आर का मान कितना रखते, 13 रखते, और तो मिस हो गया है, तो इतना तो कर सकते हो ना कवर, ठीक है।